तो कुछ चीजों पर जाके मैं कहूंगा भाई मेरे गुरु ने भी मुझे ये बताया, तो वो क्योंकि मैं भी अभी पितृ तो बना नहीं हूँ, तो मैं पितृलोक के बारे में मुझे जितनी जानकारी है जो मेरे गुरु ने बताई है वही बता पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो पितृ कौन? जो पितृलोक में रहते हैं। फिर मैंने बताया जो पितृलोक, पितृ तो हैं लेकिन पितृलोक तक नहीं पहुंच पाए, तो दोष लगाएंगे कौन से? जो बीच वाले हैं, वहां जाने वाले देव हैं, वो तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, वो तो राम राम करते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है जी। ठीक है जी। बीच वाले तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए वो आप उनके लिए कुछ करो जी। तो आप उनके लिए करते रहोगे तो उन्हें ताकत मिल जाएगी, या देवता उन्हें दोबारा जन्म देने के लिए प्रेरित कह देंगे भाई तू दोबारा जन्म ले ले, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, दोबारा जन्म ले और अच्छे कर्म करियो, राम राम का नाम जपेगा तब इकट्ठा कर ले, मैं तुझे बुला लूंगा। तो इसलिए कहते हैं अध्यात्म मार्ग को जल्दी जल्दी से पकड़ो, राम राम इकट्ठा करो, जब तुम्हारा मरने का समय आवे तो तुम्हें रॉकेट में इतना फ्यूल हो कि इस ग्रेविटी को क्रॉस करके पितृलोक तक पहुंच जाओ जी। वरना तुम भी अपने माँ बाप आने वाले संतानों को परेशान करोगे। ठीक है जी। तो अब पितृ पक्ष में किन की ज्यादा सेवा होनी है? पितरों की। कौन से? जो ऊपर से आएंगे, जो बीच में स्टक हैं, जो यहाँ पे, ये तो साल भर हम करते ही हैं इनकी, इनको पूरा समय मिलता है करने। ठीक जी। तो मैंने बताया कि देवी देवता कौन बचे? जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, अंतरप्त आत्माएं जो प्रेत योनि में चली जाती है। कौन कौन सी? जन्म लेते ही अल्पायु में, लड़का हो या लड़की हो, मृत्यु प्राप्त जी। ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़का या लड़की जिनकी बिना शादी नहीं हुई और मर गए, अच्छा, वो भी किस में आते हैं? देवी देवता में। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। एक लड़की थी 21 साल की, 26 साल की, शादी हुई नहीं और किसी बीमारी से ग्रसित थी, हॉस्पिटल लेकर मर गई। कहाँ जाएगी वो आपके घर के देवी देवताओं में शामिल हो जाती है। अच्छा, तो भैया पितरों में औरतें होती हैं? हाँ, बता रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं, वो पितर जो चले गए, अब आगे की बात है, वो दूसरा विषय है, जेंडर और ये एक अलग विषय पे बात कर रहे हैं, फिलहाल मोटा मोटा ही समझ लो। अच्छा, ठीक है। तो और कौन कौन सा हो सकते हैं? एक्सीडेंट हो गया है ना, वो तो किसी भी उम्र में मरा हो, एक्सीडेंट में गया। अंतरप्त आत्माएं, किसी चीज को लेकर इतना वो व्यक्ति पागल था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती, वो प्रेत योनि में चला जाता है और उसके लिए पागल होता है। किसी देखा ना, बहुत सारे ऐसी आत्माएं गलत काम करती रहती हैं, गलत, तुमने देखा होगा, बेटियों पे, बच्चों पे, इधर चौराहे पे इधर उधर मारा। वो अंतरप्त है, उन्हें जो सुख लेना था वो नहीं मिल पाया, मर गए, उनका मन वहीं लगा हुआ, वो जाने को तैयार नहीं ऊपर। बोला मुझे ना पता, इसने मुझे मारा, मैं इसे भी मारूंगा, एक्सीडेंट में मुझे कुछ चल दिया, मैं भी मारूंगा, इसने, मेरे दोस्त ने मुझे गलत प्यार बुला के दारू पिला के मार दिया, अब मैं सारा बर्बाद करूंगा, मतलब गुस्से में, चिड़ में, फ्रस्ट्रेशन में। तो वो ऐसे लोग किसमें कन्वर्ट हो गए? आपके देवी देवताओं में, जिन्हें आप अपने घर में स्थान देते हो। तो किन्हें पूज रहे हो तुम? प्रेतों। ठीक बात है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर के हैं, चाचा, जेठा, जेठ, जो भी, मतलब जो भी एक रिलेशन तो हो गई। तो आप उन्हें पूछते हो, सालों साल उन्हें खाना देते हो, उनको जल देते हो, धूप अगरबत्ती देते हो, उन्हें शांत होने के लिए बोलते हैं, और वो तुम्हारे डे टू डे काम भी करते हैं। अच्छा, इनसे तो कहते हो महाराज जरा देख लेते, ये तो तुम 24 घंटे कहती हो, किनसे कहती हो? इन प्रेतों से कहती हो जो तुम्हारे अपने घर के हैं। अच्छा, सीधी सी बात है। वो तो देव, जो पितर है वो तो ऊपर बैठे हैं, वो काय को तुम्हारे काम करने आ रहे हैं, महाराज बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। वो तो ये वाले हैं जो तुम्हारे साथ घर में खा पी रहे हैं, तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं। अच्छा, ये देवता, यही प्रेत दूसरे घर के भूत प्रेत हो जाते हैं, दूसरे घर के देवी देवता तुम्हारे घर के लिए भूत प्रेत हो गए। अच्छा, ठीक। एक घर ये है, एक घर बराबर में, वहां पे भी 2 प्रेत पूज रहे हैं, 2 प्रेत आपने पूज लिए, वो तुम्हारे घर के हैं, वो उनके घर के हैं। तो इधर के उठ के उधर चले जाए और किसी की गुलगुली कराए तो कोई दिक्कत है? तो वो हम जैसे के पास आएगा, बोला महाराज बड़ी दिक्कत हो रही है। बोला क्या हो रहा? मैं तेरे पे तो यार प्रेत का साया है। सुन रही भाई? जी भैया। तो तुम्हारे घर के देवी देवता, तुम्हारे घर के प्रेत, तुम उनकी सेवा करते हो, वो तृप्त देते, धूप दीप देते हो, उनकी सेवा करते हो, वो तृप्त देते, तुम्हारा काम करते हैं।
तो ये जो तुम्हारे देवी देवता है दूसरे के लिए देवी देवता नहीं है, दूसरे के लिए तो वो क्या है, प्रेत ही है। प्रेत योनि में। ठीक बात समझ में आ गई? जी भैया। तो आपको क्या चाहिए, इनको भी मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करवाते। सारे लोग जितने भी दाढ़ी वाले हैं वो ये नहीं करवाएंगे, मुक्ति का प्रयास नहीं करवाएंगे, उन्हें स्थान दे देंगे और कहेंगे जी खाओ पियो मोल लो, भोग ले लो, वस्त्र ले लो। कि भाई आप नहीं जाना चाहते तो यहीं रहो, आपका ही घर है, जाओ अपना मौज मारो। तो ये 3 डिफरेंस पता पड़ गई भाई। जी भैया। देवी देवताओं की साल भर पूजा होती है, पितरों की होती है पितृपक्ष में दीप जला के पितरों के नाम का भोग निकाल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन ऑफिशियली वो आएंगे पितृपक्ष में ही। अच्छा। विशेष अनुरोध पे तो आ सकते हैं, वो पितृ देवता है। मतलब जो हम रोज में रोटी निकाल रहे हैं वो देवी देवताओं के नाम की निकाल रहे, देवताओं के नाम की, देवी देवताओं को निकलते पितरों के नाम की, क्योंकि वो भी भोग कि गौ माता में सारे देवता निवास करते हैं ना, तो आप उन्हें बलिष्ठ कर रहे हो जो बीच में रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। तुमने एक रोटी निकाली घी लगा के, भोग सब्जी बोले हमारे पितर देवी देवताओं को भोग मिल जाए और गौ माता को दे जी। तो किस मैं बताया ना, वो बैटरी चार्ज करने के लिए ताकत चाहिए उन्हें। ताकत कैसे मिलेगी? ताकत तुम दे तो रहे हो उन्हें भोग देख के जी। तो जो बीच में स्टक हैं उन्हें वो भोग मिल जाएगा, उन्हें ताकत आ जाएगी, वो और आगे ऊपर जाने की संभावना है। अच्छा। घर में तुम पूजा पाठ कराते हो, दान पुण्य करते हो, देवी देवताओं का नाम लेके करते हो, तो उसका अंश उन्हें चला गया। अच्छा। तो आपको जितने भी तीर्थ करने चाहिए देवी देवता को साथ लेके जाना चाहिए, कहना चाहिए पितरों को भाई, जिससे उनको तुम दर्शन करने का लाभ तुम्हें मिल रहा तो उन्हें भी मिल जाए, उन्हें और ताकत आ जाएगी। रॉकेट को लेके जाना है ना, तो सब जगह इनका नाम लेके इन्हें गंगा नहाने जा रहे हो तो इनकी नाम की डुबकी लगा दो। अच्छा। अरे गंगा का स्नान कर यश मिल जाएगा उन्हें, फिर रॉकेट फिर दमा जाम आ गई, बोला एक माला इनके नाम की कर दो और ताकत आ गई। तो तुम उन्हें ऊपर उठा रहे हो। अच्छा। कहाँ तक लेके जा रहे हो? पितृलोक। वो तृप्त हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई। आज का तो बहुत